अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इक़रा रोज़तुल अतफ़ाल ट्रस्ट जुमात आलिया दोम मज़मून तफ़सीर सबक नंबर 2 सूरह आल इमरान। तर्जुमा और तफ़सीर। तर्जुमा देखी आयत नंबर 162 से अफ़मन इत्तबअ रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाह, क्या एक शख्स जो ताबेदार होता है रिज़वान अल्लाह की मर्ज़ी का, फ़मन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाहि, उस शख्स के बराबर हो सकता है कि जिसने कमाया अल्लाह के गज़ब को, व मअवाहु जहन्नम, और इसका ठिकाना जहन्नम हो, व बिअसल मसीर, और क्या ही बुरी जगह है पहुँचने की। हम दरजातुन इंदल्लाहि, लोगों के मुख्तलिफ दर्जे हैं अल्लाह के यहाँ। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, और अल्लाह देखता है जो कुछ वो करते हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना, तहक़ीक़ के साथ अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पर। इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, जब भेजा इनमें रसूल मिन अनफुसिहिम, इनके नफ्सों में से, यतलू अलैहिम आयातिही, के तिलावत करते हैं इन पर इसकी आयतें, व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको पाक करता है और सिखाता है उनको किताब और हिकमत की बातें। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और वो तो पहले से सरी गुमराही में थे। अवलम्मा अस्वाबतकुम मुसीबतुन, क्या जिस वक़्त पहुँची तुमको मुसीबत, क़द अस्वबतुम मिस्लहा, तो तहक़ीक़ के साथ पहुँच चुकी थी तुमसे पहले इससे दो चंद। क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा, तो कहते हो कि ये कहाँ से आई। क़ुल हुवा मिन इंदि अनफुसिकुम, तो कह दें कि ये तुम लोगों के अपनी ही तरफ से हैं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़, बेशक अल्लाह ताला अला कुल्लि शैइन, हर चीज़ पर कादिर है। वमा अस्वाबकुम यौमल तक़ल जमआनी, और जो कुछ तुमको पेश आया उस दिन के मिली दो फौजें, फ़बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से, वलियअलमल मुअमिनीना, ताकि मालूम करे ईमान वालों को, वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू, और ताकि मालूम करे उनको जो मुनाफिक थे। वक़ील लहुम तआलो, और कहा गया इनको कि आओ, क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़ऊ, लड़ो अल्लाह की राह में या दफ़ा करो दुश्मन को। क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम, तो बोले अगर हमको मालूम हो झगड़ा करना, लत्तबअनाकुम, तो हम तुम्हारे साथ हैं। लिल कुफ्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम, वो लोग इस दिन कुफ्र के करीब है। लिल ईमानी, ईमान के निस्बत। यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, और कहते हैं अपने मुँह से जो इनके दिलों में नहीं है। वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून, और अल्लाह ताला खूब जानते हैं जो कुछ वो छुपाते हैं। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम, वो लोग जो कहते हैं अपने भाइयों को, वक़अदू लौ अतअऊना मा क़ुतिलू, क्या आप बैठे रहें अगर आप हमारी बात मानते, मा क़ुतिलू, तो ना मारे जाते। कुल, कह दे, फ़द्रऊ, अब हटा दे, अन अनफुसिकुम, अपने नफ्सों से, अलमौत, मौत को, इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम लोग सच्चे हो। इन आयत की तफसीर की तरफ देखें। अफ़मन इत्तबअ रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाह व मअवाहु जहन्नम व बिअसल मसीर। तफसीर इसकी ये है कि यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या वो शख्स जिसने अल्लाह की रज़ा की इत्तिबा की, तो इससे मुराद अंसार और मुहाजिरीन हैं, यानी उन्होंने अल्लाह ताला की रज़ामंदी की इत्तिबा की, और उस शख्स ने जो अल्लाह ताला की नाराज़गी के साथ लौटे, इससे मुराद मुनाफिकीन और बाज़ फासिक हैं। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो फरमाए कि नहीं, यहाँ पर इस्तिफ़हाम इनकारी है कि ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यानी वो आदमी जो कि अल्लाह ताला की रज़ा को तलाश करता है, और वो आदमी जो कि अल्लाह ताला की नाराज़गी के साथ लौट जाए, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। और जो अल्लाह ताला की नाराज़गी के साथ लौट जाए तो उन लोगों का ठिकाना जहन्नम है, और जहन्नम ये वापसी का बुरा मकाम है। यहाँ पर फरमा रहे हैं वाहु जहन्नम व बिअसल मसीर, इनका ठिकाना जहन्नम है और ये बहुत बुरी जगह है। हम दरजातुन इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, यहाँ पर फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी का इत्तिबा करने वाले और अल्लाह की नाराज़गी लेकर लौटने वालों के मुख्तलिफ दर्जात हैं, उनके मुख्तलिफ मरातिब हैं।
क्योंकि सवाब और अजाब में अव्वल और द्वेम इसका बड़ा तफावत और फ़र्क है। यानी बाज़ लोगों को सवाब ज़्यादा मिलता है, बाज़ लोगों को कम मिलता है, इसी तरह बाज़ लोगों को अजाब ज़्यादा मिलता है, इसी तरह बाज़ लोगों को कम मिलता है। तो इस वजह से इनके सवाब और अजाब में भी तफावत है, इसलिए इन लोगों को दर्जात फरमाया। इस वजह से यहाँ पर दर्जात का लफ्ज़ इनके बारे में फरमाया। तो यहाँ पर फरमाया कि इन लोगों के दर्जात मुख्तलिफ होंगे और अल्लाह ताला जो कुछ ये लोग करते हैं अल्लाह ताला को मालूम है। यहाँ पर फरमाया इंदल्लाह, यानी अल्लाह ताला के नज़दीक बाज़ मोमिन ये बाज़ मोमिनों से अल्लाह के ज़्यादा करीब होते हैं। यानी मोमिनीन में भी ऐसे मोमिन होते हैं कि जो अल्लाह के यहाँ बहुत करीब होते हैं। मोमिनीन में से बाज़ दूसरे मोमिनीन ये अल्लाह के यहाँ बहुत करीब होते हैं और बाज़ कुफ़ार ये दूसरे काफिरों से दोज़ख के ज़्यादा निचले दर्जे में होंगे। तो इससे यह मुराद है। तो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जो कुछ ये लोग अमाल करते हैं अल्लाह ताला उसको देखने वाले हैं। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, इसके बारे में दो अक़वाल हैं। यहाँ पर मोमिनीन का लफ्ज़ आया है तो बाज़ अहले तफ़सीर के नज़दीक अल मोमिनीन से सिर्फ़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान कुरैश के मोमिन मुराद हैं, क्योंकि बैसत की नेमत यानी मबूस होने की नेमत अगरचे तमाम मोमिनों के लिए उमूमी है, लेकिन कुरैश को ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से इनको खुसूसी बुज़ुर्गी मिली। इसलिए कुरैश पर यह अल्लाह ताला का खुसूसी एहसान था कि इनमें से अल्लाह का पैगम्बर मबऊस हुआ। ये पहला कौल है। दूसरा कौल, बाज़ उलमा का ख्याल है कि अल-मोमिनीन से अरब के तमाम मोमिन मुराद हैं, क्योंकि बनी तग़लब के अलावा बाकी हर अरबी कबीला का कुरैश से कुछ न कुछ नस्बी ताल्लुक़ है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम, तो फ़िल उम्मीयीन उम्मीयीन से आम अरब मुराद है, इसलिए मोमिनीन से भी यहाँ अरबी मोमिन मुराद होना चाहिए। तो इसमें दो अक़वाल के बाज़ के नज़दीक मोमिनीन से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान यानी कुरैश के मोमिन मुराद हैं, और दूसरा कौल मैंने आप लोग को बता दिया कि अल-मोमिनीन से अरब के तमाम मोमिन मुराद हैं। फिर आगे फरमाते हैं इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम। अनफ़ुसिहिम इसमें भी दो अक़वाल हैं, या तो अनफ़ुसिहिम से मुराद मिन जिन्सिहिम है, यानी अल्लाह ने रसूल को अरबों की जिन्स का बनाया ताकि आसानी से उसका कलाम समझ सकें और उसकी सदाकत और अमानत के हालात से वाकिफ़ हों। सलमान फ़ारसी रहमहुल्लाह का बयान है, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे बुग़्ज़ ना रखो और ना दीन से अलग रहो। मैंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे नफ़रत कर सकता हूँ? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ज़रिए से तो अल्लाह ने हमको हिदायत फरमाई है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरब से बुग़्ज़ रखेगा तो ऐसा हुआ कि मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। तो पहला कौल अनफुसहिम से मुराद मिन जिन्सिहिम है। दूसरा कौल, बाज़ उलमा का ख्याल ये है कि अनफुसहिम से तमाम मोमिन मुराद हैं, चाहे वो अजमी हो या अरबी, जैसे कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम में अनफुसिकुम से तमाम इंसान मुराद हैं। तो इसी तरह यहाँ पर इससे भी तमाम मोमिनीन मुराद हैं। फिर आगे फरमाया यतलू अलैहिम आयातिही। यतलू अलैहिम आयातिही इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह की आयात यानी कुरान उनको पढ़कर सुनाता है, हालांकि वो पहले कुछ नहीं जानते थे। आगे फरमाते हैं वो युज़क्कीहिम, तो युज़क्कीहिम यानी इनके दिलों को पाक किया। इनके दिलों को पाक किया किस चीज़ से पाक किया? तो इनके दिलों को गलत अकायद और अल्लाह के सिवा दूसरों के साथ मोहब्बत करने से पाक किया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनमें भेजा गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पाक करते हैं, इनके दिलों को गलत अकायद से
और अल्लाह के सिवा दूसरों से मोहब्बत करने से पाक करता है और इनके नफ्सों को बुरी खसलतों से पाक करता है, इनके अजसाम को गंदगियों, निजासतों और बुरे आमाल से पाक करता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, यानी इनको किताब की तालीम दी। किताब की तालीम दी मुराद ये है कि वो उलूम सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उलूम सिखाता है जो कुरान से अख़ज़ किए जाते हैं, या वो उलूम सिखाता है जो औराक़ के लिखे जाने के काबिल हो, यानी जो सफ़ों पर लिखे जाने के काबिल हो। वल हिकमा, और इनको हिकमत सिखाता है, यानी सही यकीनी उलूम सिखाता है जो एक दानिशमंद यानी अक्लमंद दूसरे दानिशमंद से किताब और बयान के बगैर सीख लेता है। वइन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और वो तो इससे पहले जो सरी गुमराही में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इनको हिकमत और किताब की तालीम दी, इनको कुरान की आयत तिलावत की और इनको पाक किया। अवलम्मा अस्वाबतकुम मुसीबतुन क़द अस्वबतुम मिस्लैहा, यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि यहाँ पर इसको अवलम्मा अस्वाबतकुम, इसका मजमून पहले कई जगहों पर जिक्र हो चुका है, लेकिन फिर इसकी मज़ीद वजाहत के साथ यहाँ पर बयान किया गया, क्योंकि मुसलमानों को इस वाक़े से सख्त तकलीफ़ थी, उनको सख्त तकलीफ़ पहुँची थी। यहाँ तक कि बाज़ हज़रात की ज़ुबान पर ये अल्फाज भी आए कि अन्ना हाज़ा, कि ये मुसीबत हम पर कहाँ से आ पड़ी, जबकि हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद में शरीक हैं। तो अब यहाँ पर इस आयत में अव्वल तो ये बात बताई, ये बात दिलाई कि जितनी मुसीबत तुम पर आज पड़ी है, तुमसे दुगनी अपने मुखालिफ पर इससे पहले बदर में पड़ चुकी है, क्योंकि ग़ज़वे उहद में 70 मुसलमान शहीद हुए थे और ग़ज़वे बदर में मुशरिकीन के 70 सरदार मारे गए थे और 70 गिरफ्तार होकर मुसलमानों के कब्ज़े में आए थे। तो यहाँ पर इस बात की याद दिलाने से एक मकसद तो ये है कि मुसलमानों को अपनी मौजूदा तकलीफ़ और परेशानी का एहसास कम हो जाए, कि जिस शख्स को दुगनी जीत हो चुकी है, अगर एक दफ़ा उसको आधी हार या शिकस्त हो जाए तो ये गम की बात नहीं है। दूसरा असल मकसद आयत के आखिरी में फरमाया कुल हुवा मिन इंद अनफुसिकुम, कि ये तकलीफ़ और मुसीबत ये हकीकत में दुश्मन की कुव्वत और कसरत के सबब से नहीं था, बल्कि तुम्हारे अपने बाज़ कोताहियों के सबब से है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में तुम लोगों ने कोताही की। इसके बाद आयत में फरमाया फ़बिइज़्निल्लाह में इस तरफ इशारा किया गया कि जो कुछ हुआ अल्लाह ताला की इज़्न से हुआ, अल्लाह ताला की इजाज़त से हुआ, जिसमें बहुत सी हिकमतें छुपी हैं, जिनमें से बात का बयान पहले आ चुका। एक हिकमत ये भी है कि अल्लाह ताला मोमिनीन मुखलिसीन को भी देख ले और मुनाफिकीन को भी, यानी मोमिनीन का इखलास और मुनाफिकीन की मुनाफिकत ऐसी वाज़ेह हो जाए कि हर देखने वाला देख सके। यहाँ पर अल्लाह ताला के देखने से मुराद यही है कि दुनिया में जो देखने की सूरत मुतारिफ है, इस सूरत में देख लें, वरना अल्लाह ताला तो हर चीज़ को देख रहे हैं। चुनांचे ये हिकमत इस तरह वाज़ेह हो गई कि इस शिद्दत के वक़्त मुनाफिकीन अलग होकर खड़े हो गए और मुखलिस मोमिनीन वो जंग में डटे रहे। आगे फरमाते हैं वक़ील लहुम तआलू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह अव इदफ़ऊ क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम, यानी जंग शुरू होने से पहले जब रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई, मैंने आप लोगों को बताया था कि अब्दुल्ला इब्न उबई जब जंग शुरू होने लगी तो अब्दुल्ला इब्न उबई ये 300 आदमियों को साथ लेकर वापस हो गए। तो यहाँ पर यही फरमा रहे हैं कि जंग शुरू होने से पहले जब रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई ये 300 आदमियों को साथ लेकर वापस जाने लगा, इस वक्त इनको कहा गया कि ऐन मौका पर कहाँ भागते हो, अगर तुम लोग इस्लाम के दावे में सच्चे हो तो अल्लाह की राह में लड़ो, और अगर अल्लाह की राह में नहीं लड़ते तो कम अज़ कम दुश्मन को दफ़ा करने में हिस्सा लो, ताकि कसरत तादाद का असर दुश्मन पर पड़े। या दूसरा मतलब ये कि अल्लाह की राह में दीन की खातिर नहीं लड़ते
तो कम अज़ कम अपनी कौमी गैरत और अपने अमवाल और औलाद की हिफाजत के लिए दुश्मन की मुदाफ़ियत करो, क्योंकि दुश्मन अगर कामयाब हुआ तो इंतकाम लेने में मोमिनीन और मुनाफिकीन की तमीज़ ना करेगा। आम मुसलमानों की तरह तुम्हें भी नुकसान उठाना पड़ेगा। गर्ज़ उन पर हर तरह उनके मजाक के मुवाफिक हुज्जत जो है वो तमाम किए गए, ताकि इनके दिलों में जो कुछ हो वो ऐलानिया तौर पर ज़ाहिर हो जाए। आगे फरमाती ही वो क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम, तो यहाँ पर कहते हैं कि ये मुनाफिकीन जब इनसे कहा गया कि जंग के लिए आओ, तो उन्होंने कहा कि अगर लड़ाई होती, अगर हमें मालूम होता कि वाकई लड़ाई होने वाली है तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ चलते हैं, और जब लड़ाई देखेंगे तो शामिल हो जाएंगे। या दूसरा मतलब इसका ये है कि अगर कोई डंग का मुकाबला होता तो तुम्हारे साथ रहते। भला ये भी कोई मुकाबला है कि एक तरफ 3000 का लश्कर और दूसरी तरफ सिर्फ 1000 आदमी, और वो भी बेसर सामान। क्या ये लड़ाई है? ये तो लड़ाई नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने आप को हलाकत में डालना है। या लौ नअलमु क़ितालन से ये जाहिर कर देते हैं कि साहिब अगर हम जंग के फ़नून को और लड़ाई के कायदों से वाकिफ़ होते तो आपके साथ रहते। और गोया दिल में ये लोग ताने दिया करते थे कि हमारे मशवरे पर नहीं चले, औरों की राय पर तुम लोगों ने अमल किया तो हमको लड़ाई के कायदों से नावाकिफ़ ही समझो और आप वाकिफ़ बने रहें, और हम आप लोगों के साथ क्यों चले जाएं। तो लिहाजा ये लोग झूठे हीले बनाने लगे। हुम लिल कुफ्र यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान, इसका मतलब ये है कि मुनाफिकीन दिल से काफिर और ज़ुबान से ईमान का इजहार करते थे, और इसी ज़ुबानी इस्लाम की बिना पर ये लोग मुसलमानों में मिले जुले रहते थे। इस रोज़ ऐन मौका पर पैगम्बर अलैहिस्सलाम ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को छोड़कर चले गए और झूठे हीले बनाए, तो इस तरह इन लोगों का निफाक कुली तौर पर ज़ाहिर हो गया। अब ज़ाहिर में भी बनिस्बत ईमान के कुफ्र से लोग ज़्यादा करीब हो गए, यानी ईमान के बनिस्बत यानी ज़ाहिर में भी इन लोगों का ईमान जो है वो कम और कुफ्र की तरफ इनका बढ़ना ज़्यादा हुआ, और अपने फ़ेल से ये लोग मुसलमानों को नुकसान और काफिरों को तक़वियत पहुँचाती थी। इसका मतलब ये है यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून। इसका मतलब ये है कि ये लोग ज़ुबान से लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम कहते हैं, और जो दिल में है साफ नहीं कहते। दिल में ये था कि मुसलमान मग़लूब और ज़लील हो जाए और हम खुशी से जो है वो जीत जाए, यानी मुनाफिकीन जो है ये मुसलमानों के ज़लील होने और मग़लूब होने पर ये खुश हुआ करते थे। इसका मतलब ये है। आगे फरमाते हैं अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम वक़अदू लौ अतअऊना मा क़ुतिलू क़ुल फ़द्रऊ अन अनफ़ुसिकुमुल मौत इन कुंतुम स्वादिक़ीन। यानी मुनाफिकीन ये लोग खुद ही तो नामर्द होकर बैठे रहे और अपने बरादरी के भाइयों यानी अंसार मदीना को कहा करते थे कि हमारी बात मान लो और घरों में बैठे रहो, अगर तुम लोग घरों में बैठे रहोगे तो नहीं मारे जाओगे। तो यहाँ पर इनको फरमाया कुल फ़द्रऊ, यानी अगर घरों में बैठ रहने से जान बच सकती है तो देखिए मौत को घर में किस तरह नहीं आने देंगी। यहाँ पर फरमाया कि अगर घर में बैठे रहने से मौत से जान बच सकती है तो तुम लोगों पर फिर मौत किस तरह आती है, और अगर यहाँ पर भी रहकर मौत पीछे नहीं छोड़ती तो फिर बहादुरों की तरह मैदान में इज्जत की मौत क्यों ना मरे। इसका मतलब ये है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबक अच्छी तरीके से याद करें और आगे 2 रुकू का मुताला करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।